आज इंडिया के अंदर जुआ खेलना गैर कानूनी है। वहीं आज की डेट में सरकारी व्यवस्थाओं की नाक के नीचे देश में सट्टे का एक ऐसा ऑनलाइन कारोबार चल रहा है जिससे हर साल सरकारी खजाने में से 3.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जहां जुआ खेलने पर गांव व कस्बों में व्यक्तियों को जेल में डाल दिया जाता है, वहीं आज खुलेआम ये फैंटेसी गेम बड़े पैमाने पर प्रमोशन कर रहे हैं। अभी मैं पीछे हरिद्वार गया था तो मैंने देखा था कि 3 पत्ती गेम के 100 से ज्यादा बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे जो कि पूरे उत्तराखंड में लगे हैं और ऐसी तस्वीरें पूरे इंडिया से सामने आ रही हैं। पहली बार तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि क्या सच में इनको इतनी परमिशन है कि ये लोग खुलेआम अपने इन एड्स को प्रमोट कर सकते हैं। आजकल तो ये लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स से अपने ऐड को करवाते हैं, यहाँ तक कि जिन यूट्यूब चैनलों पर इनको प्रमोशन होता है उन चैनलों पर भी स्ट्राइक आ जाती हैं और ये स्ट्राइक खुद यूट्यूब इनको देता है। अभी पीछे ही मनोज दे, जो कि काफ़ी बड़ा यूट्यूब चैनल है, उसके चैनल पर भी स्ट्राइक आई और बहुत से ऐसे चैनल हैं जो आज की डेट में डिलीट भी हो गए हैं। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो हमारी गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले पा रही है? गवर्नमेंट तो छोड़िए, अभी हाल ही में ड्रीम 11 पर 1.5 करोड़ जीतने वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर बने हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जब खुद पुलिस ही इन ऐप्स को इस्तेमाल कर रही है तो आम जनता पर क्या ही प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो पुलिस की वर्दी में दिया है। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने फैंटेसी गेम 3 पत्ती या ड्रीम 11 जैसे गेम तो खेले ही होंगे। अगर आपने इनको कभी नहीं खेला है तो आपने इनके ऐड तो देखे ही होंगे, क्योंकि MPL विन पत्ती पे कॉइंस नहीं, रियल कैश है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, टीवी एंकर इनकी एडवर्टाइजमेंट करते नजर आ जाते हैं। और अभी पीछे एक बहुत वायरल हुआ इनका ऐड है जो लगभग सारे क्रिकेटर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये मैं कर लेता हूँ, आप ड्रीम 11 पर टीम बना लीजिए। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। ड्रीम, वाह भाई वाह। अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है इन लोगों को कि ये लोग फैंटेसी यानी जुए को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है पैसा और पैसा, क्योंकि 10 से 20 सेकंड के ऐड करने की इनको करोड़ों रुपए मिलते हैं, जिससे आपका फायदा हो या ना हो इनका फायदा जरूर होता है। और जिन्होंने इन ऐप्स को बनाया है वे तो करोड़पति बनते ही हैं और आपको मिलता है ठेंगा। जी हाँ, जब इन ऐप्स को प्रमोट किया जाता है तो सबसे जरूरी बात जो की है रिस्क, उसको सबसे तेज बताया जाता है। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. जिससे इनका भी काम हो जाता है और आपको भी पता नहीं चलता। ठीक वैसे ही जैसे सिगरेट के ऊपर लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी हाँ, अब ऐसे में आप ये ज़रूर सोचते होंगे कि क्या ये सच में लीगल हैं? अगर लीगल हैं तो कैसे? तो इसका जवाब है वे ऑनलाइन गेम जिसमें स्किल की जरूरत होती है या मेहनत लगती है वे लीगल हैं। और ये ऑनलाइन गेम गैम्बलिंग एक्ट 1867 के अंतर्गत आते हैं और इसी का ही फायदा उठाकर अनगिनत इलीगल एप्स भी अपने आप को इंडिया के अंदर धड़ल्ले से चलवा रहे हैं। इन गेम के अंदर ड्रीम 11 जैसे गेम आते हैं, यानी जिनको जीतने के लिए आपको स्किल की जरूरत पड़ती है और कुछ % आपका लक भी काम करता है। यानी इंडिया के अंदर गेम ऑफ स्किल वैध माना जाता है और इसी का ही फायदा उठाकर ये सारे गेम चल रहे हैं। वहीं इंडिया के अंदर गेम ऑफ चांस को अवैध माना जाता है और इसी को ही जुआ कहते हैं, जिसमें आपकी कोई स्किल नहीं लगती है। यानी जिस खेल में आपको मेहनत करनी पड़ती है वे खेल वैध है, अब चाहे उसमें आपने दिमाग लगाया हो या फिर फिजिकल मेहनत की हो। ठीक इसी तरह से हर वे खेल अवैध है जिसमें आपने कुछ नहीं किया, बस आपकी किस्मत पर आपकी जीत या हार तय हो। मोबाइल फोन में फैंटेसी गेम खिलवाने वाले ऐप्स पर आप भी खेले होंगे या आपने ये जरूर देखे होंगे। इनमें से कुछ के नाम जैसे ड्रीम 11, A23, फैन प्लस, पेटीएम फर्स्ट गेम और माई 11 सर्कल, ये वही गेम है जिनके चंगुल में आप लोग आ जाते हो। लेकिन इतना होने के बाद भी इन ऐप्स पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन इंडिया के कुछ राज्य जैसे सिक्किम, तेलंगाना,
असम, उड़ीसा, नागालैंड इन राज्यों ने इन फैंटेसी गेम वाले ऐप्स पर कुछ प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, लेकिन असल में कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अक्सर आपने देखा होगा कि किसी वेब पेज या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको इस तरह के ऐड या विज्ञापन देखने को नजर आ जाते होंगे। देखने में तो ये भी फैंटेसी गेम लगते हैं, लेकिन इन्हीं की तरह बहुत सारे ऐसे गेम हैं जो पूरी तरह से स्कैम कर रहे हैं और उन पर कोई प्रतिबंध अभी तक नहीं लगाया गया है। लेकिन वहीं हमारी पुलिस अक्सर उनको पकड़ती हुई नजर आ जाती है जो गांव या कस्बों में 500 या 1000 रुपए का जुआ खेलते हैं और बड़े ही प्यार से लोग फोटो भी खिंचवाते हैं उनके साथ। जबकि होना तो ये चाहिए कि इन गेम को पूरी तरह से इंडिया के अंदर से बैन कर देना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ये फैंटेसी गेम वाले आपको बेवकूफ कैसे बनाते हैं। अक्सर आप किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके जीतने के चांसेस मात्र 1 या 2% ही होते हैं। 1 करोड़ लोग खेल रहे हैं तो पहले या दूसरे प्राइज या फिर 20 या 25 प्राइज उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो शुरुआत में होते हैं। वहीं ड्रीम 11 का कहना है कि वे 50% से ज्यादा पैसा अपने यूजर्स को दे देता है। अब आप खुद ही सोच कर देखिए कि अगर 1 करोड़ लोग भी 50 रुपए लगाएंगे तो एक ही दिन के अंदर ये फैंटेसी गेम 50 करोड़ रुपए की कमाई करेंगे और इस कमाई में से मात्र 1 या 10 करोड़ के बीच में ये रुपया उन लोगों को दे देते हैं जो इनके शीर्ष पर होते हैं और इसके बाद 40 करोड़ रुपए उनको सीधे सीधे अकाउंट में मिल जाते हैं। यानी ये उनका प्रॉफिट है जो ये फैंटेसी गेम चलाते हैं। इसी वजह से इनको बड़े लेवल पर मार्केटिंग किया जाता है और बड़े बड़े एक्टर्स और क्रिकेटर्स भी इनको प्रमोट करते हैं और इन एड को बनाने के लिए एक्टर्स और क्रिकेटर्स को यूज किया जाता है ताकि ये आप लोगों को बेवकूफ बना सके। आपको बता दें, इंटरनेट गेमिंग कंपनी की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में होने वाले खेलों में सट्टे का सालाना बाजार करीब 12 लाख करोड़ रुपए का है। आपको हैरानी होगी ये जानकर, लेकिन भारत के अंदर एक क्रिकेट मैच में 640 करोड़ रुपए का सट्टा लगता है। वर्ष 2012 तक भारत में खेलों का सट्टा बाजार करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन आज ये करीबन 4 गुना बढ़ गया है। यानी 2016 के डिजिटल क्रांति के बाद खेलों में बढ़ोतरी हुई है और ऑनलाइन नियम सख्त न होने की वजह से ये खूब पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ, और आज की डेट में इन ऑनलाइन कंपनियों पर रोक लगाना नामुमकिन सा हो गया है। अगर हम अवैध सट्टेबाजी की वजह से देश में हो रहे नुकसान की बात करें तो 2012 के आंकड़ों के अनुसार भारत को हर साल 10 से 12 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होता था। अब की बात करें तो जीएसटी के आ जाने के बाद इन गेमलिंग एप्स पर 28% की जीएसटी लगने लगी है और इसके बावजूद भी ये फैंटेसी गेम 3,36,000 करोड़ रुपए का टैक्स बचा लेते हैं और सरकार को भी बेवकूफ बना देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के अंदर सट्टे की लत लगवाने वाली ज्यादातर कंपनियां भारत से नहीं बाहर की हैं। यानी वे लोग चाहते हैं कि इंडिया का हर एक व्यक्ति सट्टा खेले और इसी में ही लगा रहे। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर किसी भी तरह का सरकारी रेगुलेशन न होने की वजह से हर वर्ष भारतवर्ष को लाखों करोड़ों रुपए का टैक्स का नुकसान तो होता ही है, साथ ही इंडिया की जनता भी एक गलत दिशा में जा रही है और कोई सख्त नियम ना होने की वजह से 10 से 15 साल के बच्चे भी इनके शिकार होते जा रहे हैं। कानून की किताबों की माने तो सट्टेबाजी के विज्ञापन टीवी चैनल या अखबारों या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से बैन है, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि असल जिंदगी में आए दिन हम इनके ऐड देखते ही रहते हैं और ये लोग खुलेआम डंके की चोट पर अपने ऐड को चलाते हैं और यहाँ तक कि पूरे के पूरे इंडिया के अंदर ये बैनर्स भी लगवाते हैं। आज सट्टेबाजी एप्लीकेशनों ने सोशल मीडिया को अपने प्रचार का अड्डा बना लिया है। आज ये सोशल मीडिया के माध्यम से हजारों करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाने का कार्य करते हैं और आप लोगों को सट्टे की लत लगवाते हैं। अगर बात करें स्किल बेस्ड फैंटेसी गेम की तो इनका मार्केट हर साल 46% की दर से बढ़ रहा है। यानी लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर वे इन स्किल बेस्ड फैंटेसी गेम को खेलेंगे तो वे बहुत अच्छा पैसा कमा पाएंगे, लेकिन शायद ये लोग भूल जाते हैं कि जब ये ऐड दिखाते हैं तो उसके लास्ट में एक लाइन भी जरूर बोलते हैं। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। और वो लाइन अक्सर बहुत तेजी से होती है। एक तरफ तो हमारे इंडियन जनरेशन को सोशल मीडिया ने
ने घेर रखा है। यानी दिन भर लोग सोशल मीडिया पर रील्स ही स्क्रॉल करते रह जाते हैं और अब मोबाइल टाइमिंग भी 10 से 12 घंटे की हो गई है बहुत सारे लोगों की। और ये अक्सर उन लोगों की है जो लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो के पब्लिक होने के कुछ दिनों बाद ही ये फैंटेसी गेम वाले हमारी इस वीडियो को डिलीट करवा दें। लेकिन आपको ये समझना ज़रूर होगा कि अगर कोई इन ऐप्स के अंदर 1 करोड़ रुपए जीतता है तो उसको करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन जो लाखों लोग हजारों की संख्या में अपने पैसे गंवा रहे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ना तो उनको पूछा जाता है और ना ही उनकी सुनी जाती है। अभी आपने पुणे के सब इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देखा होगा जिन्होंने पुलिस की वर्दी में एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने ड्रीम 11 से 1.5 करोड़ रुपए जीते हैं। और साथ ही आप खुद ही सोच कर देखिए कि जब खुद एक इंस्पेक्टर की वर्दी में ये बात बता रहा है तो उसका मैसेज क्या जाएगा लोगों तक। लोग क्या सोचेंगे कि ये फैंटेसी गेम अच्छी हैं और उनको भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में एक बिजनेसमैन के साथ गैम्बलिंग ऐप के द्वारा 58 करोड़ रुपए की ठगी हो गई है और वह एक साथ नहीं हुई है, वह डेली 10, 20 या 30 हजार रुपए लगाता था और देखते ही देखते हुए 58 करोड़ रुपए हार गया। आप सोच कर देखिए कि वे न्यूज़ आपको नहीं मिलती और 1 करोड़ जीतने की न्यूज़ आप तक पहुंच जाती है। आपको सोचना होगा, समझना होगा और आज से ही इन फैंटेसी गेम पर अपने पैसे लगाना बंद करना होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।